ये सही बात है कि आज़ादी के बाद अगर रेल कारखाना पूरे देश में अगर रेल का नींव पड़ा तो वो जमालपुर कारखाना से ही इसका इतिहास शुरू हुआ है। और जमालपुर कारखाना का अस्तित्व के कारण ही हमारे मुंगेर जिला का पूरे देश में नाम रोशन हुआ। आज लोगों की जो भावना है और जिस तरह से जमालपुर कारखाना का रूप बदल रहा है, वास्तव में इससे हम लोग भी चिंतित हैं। और हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इसके पदाधिकारी और जितने भी हमारे संपर्क के व्यक्ति हैं इस पार्टी के, सभी केंद्र सरकार राज्य सरकार से जमालपुर कारखाना की इस गंभीर स्थिति से अवगत करा रहे हैं और किस तरह से जमालपुर कारखाना के रूपरेखा को फिर से बहाल किया जाए और लोगों को रोजगार मिले, इसका अस्तित्व बचे, इस पर पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से भड़क रहे हैं लोग जमालपुर कारखाना की स्थिति और अस्तित्व को बिगड़ते देखकर जन आंदोलन की जो स्थिति बन रही है, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के द्वारा भी और अपने पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा भी। इसका एक ही उपाय हम लोग को लग रहा है कि अगर जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित कर दिया जाए और इसे अमली जामा पहनाया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ ढेर सारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा और पुराने अस्तित्व को जमालपुर कारखाना बचा ले। तो जिस तरह से ज्ञात हो रहा है जमालपुर के विषम स्थिति रेलवे कारखाना का जो ज्ञात हुआ है, इसके अस्तित्व के सवाल पर तो हम लोग भी तय कर रहे हैं, तय किए भी हैं कि अपने जिला टीम के माध्यम से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, स्थानीय मुंगेर विधायक के नेतृत्व में, जमालपुर सभी को हम लोग सर्वदलीय ढंग से और पार्टी के स्तर पर भी, हमारे एकमात्र मंत्री हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी भी हैं पंचायती राज मंत्री, उनके द्वारा भी हम लोगों ने चर्चा किया है। और रेलवे मंत्री से लेकर सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये पत्राचार के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से बात को रखेंगे जमालपुर कारखाना की इसका अस्तित्व कैसे बचे। और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। कारखाना घोषित हो जाता है सरकार के माध्यम से, संबंधित सरकार के माध्यम से, तो उसमें ढेर सारे फंक्शन हैं। हम आपके केवल भारत के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करेंगे, केंद्र सरकार से, और अपने पार्टी से भी अनुरोध करते हैं और करेंगे भी भविष्य में कि जब उस एम्स जरूरत है, उसके साथ ढेर इर्मी की ज़रूरत है। अब जैसे वाष्प इंजन खत्म हो गया, डीजल इंजन का भी 1-2 साल में समाप्ति की ओर है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक इंजन की ज़रूरत है। तो उस जब निर्माण कारखाना हमारा घोषित हो जाता है तो सारा सिस्टम खुद ब खुद जुड़ जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम निर्माण कारखाना के साथ एक एम्स अस्पताल हो, इर्मी का निर्माण हो और सारे जो बहुत से कोलैप्स डिमोलिश किए गए हैं संस्थान को, उन्हें फिर जीवित करने का प्रयास सरकार करे। तो इस इलाके का कम से कम जो बेरोजगार युवक रोड पर घूम रहे हैं उसे रोजगार मिल जाएगा और ये बड़ा हरा और भरा हमारा जिला मुंगेर जिला जमालपुर के साथ साथ इसी इलाका हो जाएगा। केवल भारत के माध्यम से हम मांग करते हैं, आवेदन करते हैं कि अब तो कोरोना काल का डर लगभग खत्म हो चुका है। उस पॉलिसी को देखते हुए कम से कम हमारा लोकल ट्रेन जो है जमालपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये रिजर्वेशन खत्म करके साधारण टिकट पर चलने का अनुमति प्रदान करे ताकि यात्री को विशेष सुविधा मिल सके और वो गरीब गुरबा को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि उसकी राशि भी आम आमदनी के तहत वो
कम पैसे में सफ़र तय कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि रेल महाप्रबंधक जी कल जमालपुर आ रहे हैं। रेल यात्री सुविधा को देखते हुए हम अपने सरकार से मांग करते हैं द्वारा, जब जीएम साहब आ रहे हैं तो जिस तरह से आम नागरिकों का जनरल टिकट लेके आज भी सफ़र कर रहे हैं रिजर्वेशन करा के, तो कोरोना काल का ये पॉलिसी तय हुआ था। तो कोरोना काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयास से, सरकार के प्रयास से पूरे विरोधी कम बोलती बंद कर दिए और अब लगभग कोरोना का डर खत्म भी हो गया है। फिर भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज भी नारा लगा रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो उसका पालन करते हुए हम जीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने रेलवे मंत्रालय से वो सहमति लेकर जिस तरह से आम नागरिकों से जनरल टिकट को आज के भी तिथि में रिजर्वेशन करा के यात्री जा रहे हैं, अब कम से कम रिजर्वेशन वाले को जनरल टिकट पर वो अलाउ करें चलने का, तो यात्री को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन हम यह नहीं कहें कि कोरोना के पॉलिसी, कोरोना से बचने के लिए जो पॉलिसी तय है उसे तोड़ कर ऐसा करें, हम ऐसा कभी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन अब यह जरूरी नहीं है कि साधारण व्यक्ति भी रिजर्वेशन कराकर रेलवे का लोकल में सफ़र तय करें। ये थोड़ा यात्रिक सुविधा में कठिनाई हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। रविंद्र सिंह कल्लू, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।